जय हिंद साथियों। तो आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स ट्यूटर केसी सर में स्वागत है। देखिए, ये आपका जो पाई चार्ट में करा रहा हूँ, इससे पहले आपको मैं 9 क्लास प्रोवाइड कर चुका हूँ बार ग्राफ और टेबल के ऊपर। ठीक है, तो आप इससे पहले उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ एक पाई चार्ट का, कि दिया गया पाई चार्ट छात्र द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों की डिग्री को दर्शाता है। ठीक है, जो भी छात्र है उसको जो अंक प्राप्त हुए हैं वो डिग्री में दर्शाता है। जो फिजिक्स है आपका भौतिक विज्ञान में 45 डिग्री दिया गया, केमिस्ट्री यानी 50 डिग्री है, बायोलॉजी में 68 डिग्री है, हिंदी में आपका 70 डिग्री है, इंग्लिश में 80 डिग्री है, मैथ में 50 डिग्री। ये आपके डिग्री में प्राप्तांक दिए गए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा पहला कि यदि कुल पूर्णांक 72 यानी 720 डिग्री है, 720 है, तो अंग्रेजी में प्राप्तांक हमें ज्ञात करके बताना है। ठीक है, तो इससे पहले जो क्लास थी मैंने उसमें आपको बताया था किस प्रकार से निकालते हैं। कुल पूर्णांक आपको 720 दिया गया है, निकालना किसमें, अंग्रेजी में निकालना है। ठीक है, किसमें निकालना है, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी देखिए कहाँ पर आपका, ये रहा अंग्रेजी, कितना 80 डिग्री है, 80 डिग्री है। तो क्या करते हैं, सीधा 80 डिग्री, ये हमने यहाँ पे लगा 80 डिग्री, 80 डिग्री अपॉन में कितना 300। ये पूरा जो आपका सर्कल होता है ये कितने का, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, यानी कि जो भी डिग्री की आप वैल्यू निकालो वो कितने में से निकाली आएगी, 360 डिग्री में से। और गुणा कितने का कर देंगे, पूर्णांक आपका 720 है, तो 720 का हमने कर दिया गुणा, ये 0 से 0 कट गया, 36 दूनी 72। तो क्या आया हमारे पास, 80 गुणा 2, तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16, 160 आंसर आएगा। कितना प्राप्तांक हुआ उसको, 160। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, इसमें क्या पूछा गया है, यदि कुल पूर्णांक आपका 720 है तो भौतिक विज्ञान के प्राप्तांक गणित के प्राप्तांक के कितने प्रतिशत है। तो भौतिक विज्ञान कहाँ पे आपका, फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स में दिए गए आपके कितने, 45 डिग्री दिया गया है के प्राप्तांक गणित, गणित यानी मैथ, गणित का कहाँ है आपका, मैथ में दिया 50 डिग्री, तो ये 50 डिग्री। अब बोला क्या गया है, कुल पूर्णांक। अब जब भी आपको प्रतिशत में दिया जाता है क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा डाटा दिया हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, भौतिक विज्ञान के प्राप्तांक गणित के प्राप्तांक, यानी जो के वाली वैल्यू को आपकी नीचे आती है। तो फिजिक्स वाला ऊपर आ गया और ये 50 डिग्री नीचे आ गया, और हमें प्रतिशत निकालना है, तो 100% का गुणा कर देंगे, 50 दूनी 100, तो 45 गुणा 2 आ गया, 45 का 2 में गुणा करोगे, 45 दूनी 90% आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब तीसरा देखो क्या दिया, यदि कुल पूर्णांक 720 है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान व अंग्रेजी के कुल प्राप्तांक कुल पूर्णांकों का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान यानी कि रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में कितना है आपका, ये आ गया केमिस्ट्री में 50 डिग्री। जीव विज्ञान, बायोलॉजी, बायोलॉजी कहाँ रहा, ये रहा 68 डिग्री, तो बायोलॉजी आपका हो गया 68 डिग्री। फिर अंग्रेजी यानी इंग्लिश, इंग्लिश में है हमारा 80 डिग्री, तो ये 80 डिग्री। अब इन सभी का कुल पूछा गया तो सभी का हम जोड़ देते हैं, तो ये 8 आ गया, 5 और 6 11 8 19, कितना आ गया, 198, 198 डिग्री हो गया। ठीक है, हमें क्या, कुल पूर्णांकों का कितना प्रतिशत, कुल पूर्णांक तो आपका 720 है ना, तो क्या करोगे, इस 198 का मैंने क्या बताया था, एक डिग्री दिया गया, तो 198 डिग्री 360 का इसमें भाग लगेगा। ठीक है, और क्या करना है इसमें आपको, 300 की डिग्री में दिया गया है, और ये आपका 720, 720 नहीं करेंगे हम, जो आपको प्रतिशत में आंसर दिया ना, तो हमें जो आपका जो ओरिजिनल डाटा उससे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे सीधा 100% का हम भाग लगाएंगे। ठीक है, तो ये 0 से आपका 0 कट गया है ना, तो 10 का गुणा हो जाएगा, 1980 हो गया, ये 1980 अपॉन में 36। जब आप 36 से इसमें भाग लगाओगे, या और भी काट सकते हो आप,
तो ये आपका आएगा कितना आएगा, 55% आएगा आंसर, 55%, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। ओके, उम्मीद करते हैं ये तीसरा क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यूपी ट्रिपल सी पीईटी के 20 मार्क्स का आपके ग्राफ और टेबल के, और मैथ के 5 और रीजनिंग के 5, यानी टोटल आपको 30 नंबर का मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा जब तक आप एग्जाम होगा नहीं। इसी सितंबर मंथ में पूरा मैं क्लियर करा दूंगा आपको, उसकी टेंशन ना लें। लेकिन प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन 4 में क्या दिया, कुल पूर्णांक 720 है। भौतिक विज्ञान, गणित व हिंदी के कुल प्राप्तांक। तो पहले यहाँ तक कर लेते हैं। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, भौतिक विज्ञान कितना दिया आपको, 45 डिग्री। गणित यानी कि मैथ, मैथ कितना दिया हमारे पास, मैथ है ये रहा 50 डिग्री। फिर गणित मैथ हो गया। फिर हिंदी, हिंदी हमारे पास 70 डिग्री, तो ये आ गया आपके पास 70 डिग्री आ गया। ठीक है, और कुछ दिया, पहले इनका हम प्राप्तांक निकाल दें, यानी कुल निकाल लेते कितना, 5 आ गया, 5 और 4 9 7 16 165 डिग्री हो गया ये। ठीक है, कुल प्राप्तांक को। और फिर अब हमें रसायन विज्ञान का निकालना है। रसायन यानी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कहाँ पे, ये रहा 50 डिग्री। फिर है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, बायोलॉजी ये रहा 68 डिग्री। फिर है बायोलॉजी के बाद अंग्रेजी, अंग्रेजी ये रहा 80 डिग्री, 80 डिग्री। इनको टोटल कर लो, ये 8 6 5 11 8 19 यानी 198 डिग्री आ गया। कि कुल प्राप्तों के बीच अंतर पूछा गया इससे आपको, ये तो बहुत ही सिंपल है। तो अंतर निकाल लेते हैं इनमें से, 198 में से आप 165 माइनस कर दो, 8 में से 5 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 33 आ रहा है आपका। तो देखिए इनका अंतर कितना दिया है, 33 डिग्री आया है अभी तो ये हमारा। ठीक है, अब 33 डिग्री ये निकल आया, वो डिग्री को हमें चेंज भी तो करना पड़ेगा ना, प्राप्तांक पूछा गया ना अंतर। तो 33 डिग्री, अब हम अलग अलग तो निकालते नहीं, पहले इसका निकालते फिर इसका निकालते फिर माइनस करते। हमने क्या किया, इनको माइनस कर दिया, अब जो 33 डिग्री आया उसको हम निकाल लेंगे। तो क्या करते हैं, जब डिग्री दिया जाता है 33 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, और गुणा कितने का करते हैं, प्राप्तांक कुल कितना हमारा 720 डिग्री। तो ये 0 से 0 कट गया, 36 दूनी 72। तो 33 में 2 का गुणा करेंगे 66 आ जाएगा आंसर आपका। तो 66 कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा 66 आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये जो चारों क्वेश्चन थे आपके, आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ा पाई चार्ट आपका अब चेंज हो जाएगा। अब देखिए आपका दूसरा पाई चार्ट है। दिया गया पाई चार्ट 5 अलग अलग खेलों में नामांकित छात्रों को प्रदर्शित करता है। छात्रों की कुल संख्या जो है वो कितनी है, 2800 है। तो देखो टेनिस आपको दिए 14%, जो क्रिकेट है वो 23% लोग खेलते हैं, फुटबॉल आपका 25% खेलते हैं, हॉकी 26% है, और कबड्डी है वो 12% है। ठीक है, तो पहले क्या आपको पाई चार्ट को बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ लेना है, उसके बाद क्वेश्चंस को करना है। तो देखिए क्वेश्चंस करते हैं हम। अब 5वां क्वेश्चन हमें दिया गया है, यदि क्रिकेट खेलने वाले 36 छात्रों को कबड्डी में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो क्रिकेट में छात्रों की संख्या का कबड्डी में छात्रों की संख्या से नया अनुपात ज्ञात करना है हमें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हमें दिया गया है। ओके, तो देखिए हम इसको किस प्रकार से करें। ऑप्शन में लिख देता हूं, मैंने टाइप नहीं किए थे। ऑप्शन जो इसके आएंगे, आपका आ गया 18:31, बी ऑप्शन है 31:18, सी ऑप्शन है आपका 16:24, और डी अनुपात है आपका 31:16। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले आप क्रिकेट का देखिए कितना है, क्रिकेट का हमारा पास 23%, तो ये आ गया 23%। ठीक है, खेलने वाले 36 छात्रों को कबड्डी में स्थानांतरित करना है, तो पहले तो 23% को निकालिए आप। तो 23% क्या करेंगे, आपके टोटल कितने थे जो खिलाड़ी थे, कितने थे 2800। तो 2800 का हम 23% निकालेंगे, 2800 गुणा 23% है तो 100 का भाग लग जाएगा, परसेंट घटेगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 और 24, तो ये आ जाएगा आपका। इसमें जब आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, 644 आएगा। ठीक है, अब ये 36 छात्रों को किस में कर रहे हैं हम, कबड्डी में स्थानांतरित कर रहे हैं, यानी यहाँ से हट रहे हैं आपके।
तो 36 यहाँ से माइनस हो जाएगा आपका, 36 माइनस को 14 में से 6 गया 8, ठीक है, 3 में से 3 गया 0, और यहाँ पे क्या रहेगा 608 बच रहा है हमारे पास। अब हम चलते हैं आगे। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कबड्डी, फिर क्या बोला है इसमें, क्रिकेट में छात्रों की संख्या, कबड्डी में छात्रों की संख्या से नया अनुपात। तो कबड्डी में देखिए क्या है आपका, कबड्डी ये 12% है, ये आपका ये 12% है। तो 2800 का 12% निकालिए, तो 2800 गुणा 12% है, 100 लग गया, 0 से 0 0 0, तो 12 अट्ठे 96, 12 दूनी 24, 33 हो जाएगा, 336 आ गया। अब इसमें आपका माइनस हुआ था 36, लेकिन इसमें तो प्लस होगा ना, स्थानांतरित करके हमें क्या करना है, कबड्डी में तो जोड़ना है। तो हमने क्या किया, 336 में हमने 36 को प्लस कर दिया, तो 6 और 6 12, 3 और 3 6 और 1 7, तो 372 आया हमारे पास निकल के। ठीक है, कितना आ गया 372। अब हमारे पास ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, इनका अनुपात निकाल देना आपको सिंपल। तो ये 608 अनुपात 372, तो 3 से कट रहेगा, 2 से काट दो पहले, 2 3 6 0, 2 4 8, और ये 2 एकम 2, 2 8 16, 2 6 12, फिर 2 से कट जाएगा ये, तो 2 से ये काटोगे आप, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 3 4, 2 9 18, 2 3 6, तो ये आ रहा है आपका 152 अनुपात कितना, 2 3 6 3, ये आ रहा है 152 अनुपात 93। यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रही है 5वां क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए क्या दिया, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस में एक साथ नामांकित छात्रों की औसत संख्या निकालनी है। तो हॉकी आपका 26%, 26 हॉकी, फुटबॉल 25 है, फिर आपका टेनिस 14 है आपका, T4 टेनिस 14%। जोड़िए 5 4 9 6 बंदे की 5 यहाँ से लगी 1 2 2 4 5 1 6, कितना आ गया 65% आया है हमारे पास निकल के। ठीक है, कितना आ गया 65%। अब बोला क्या गया इसमें, औसत निकालना। औसत कैसे निकालते हैं, इन सभी का योग, यानी हॉकी प्लस फुटबॉल प्लस टेनिस। अब कितने, ये 3 है तो 3 का भाग लग जाएगा, सिंपल ऐसे ही तो निकाला जाता है। तो उसमें 3 का भाग 65 में जब आप भाग लगाओगे, 3 से देखो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचा 3 6 18, 3 6 यानी 21.66 आएगा आपका औसत संख्या जो आएगी वो 21.66। ये तो आपका कितना आया, ये तो इसमें जब हमने भाग लगाया 21.66 क्या आया, क्योंकि ये प्रतिशत में था ना आपके, ये तो प्रतिशत में आ गया। अब इसको क्या करना, हमें औसत संख्या के रूप में निकालना है। तो क्या कर दोगे आप, जो आपका टोटल कितने थे 2800 था, उसका 21.66 निकाल दीजिए अपॉन में 100। ठीक है, तो कीजिए, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या इसमें, 2 0 से ये 2 0 कट गए हमारे, तो 28 का 21.66 में भाग लगा दीजिए, वो गुणा कर दीजिए, 21.66 गुणा 28, तो ये आ जाएगा 606.48, ये आ जाएगा आपका औसत संख्या। ठीक है, इन तीनों की। तो उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें। अभी आपका मैं ये लास्ट वीडियो आपकी जो किसके ऊपर है, ये पाई चार्ट के ऊपर। ठीक है, अब मैं आपका लेवल थोड़ा बढ़ाने वाला हूँ, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।